मंजलिस के मुखालिफिन के पास दिखाने को कुछ नहीं है। हाँ, चंदे करना, गरीबों को लूटना, बाहर से पैसा मंगवाना और उसके बाद शोबाजी करना, सिवाय गाली देना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, इत्तेहाद को इंतशार में तब्दील करना, मोहब्बतों को ख़त्म करना, नफ़रतों को आम करना, दुश्मनी को फैलाना, ताकि उन फ़िरका परस्त ताकतों को गलबा हासिल हो जाए हमारे घरों पर, हमारे इलाक़ों में, हमारे महल्लों में। सिर्फ चंद 2 मिनट का वीडियो बनाना और गाली देना। अरे तुम और तुम्हारे बाप ने क्या किया बताओ? तुम जिसकी आज चापलूसी करते हो बताओ तुमने क्या किया? तुम एक क्लिनिक नहीं चला सकते, तुम एक अस्पताल नहीं चला सकते, तुम एक स्कूल नहीं चला सकते। तुम गवर्नमेंट के स्कूलों में 18 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो खिदमत अंजाम दी, तुम वो काम नहीं कर सकते। तो नाडेल्ला भास्कर राव की तारीख जो ऐलान कर रहे हैं बैठ करके, हम नाडेल्ला भास्कर राव से तारीख को जानते। प्यारे, तुम्हारी तारीख बहुत कमज़ोर है। अरे तारीख मजलिस की शुरू होती है कि उस पुराशूब दौर में मजलिस ने जब शुरुआत की, जब मुसलमानों में एक खौफ और दहशत का आलम था। मजलिस और मरहूम फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, बैंक के अकाउंट सीज हो गए। अरे आज बैंक के अकाउंट सीज हुए तो न्यूज़ बन जाती है, उस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के अफराद ख़ानदान के बैंक के अकाउंट बंद हो गए थे। 11 महीने की जेल बर्दाश्त की। दारुस्सलाम जो आज आप बैठ कर यहाँ पर हम इन 8000 ऑल इन वन गाइड को बांट रहे हैं, क्या ये दारुस्सलाम मजलिस के पास था? नहीं था मजलिस के पास। ये मुनाफिकीन जो बीजेपी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रही है, छोटी बीजेपी के दरबार के तबलची हैं। अरे बताओ, दारुस्सलाम का मुकदमा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 11 साल इस मुकदमे को लड़ा। किसके लिए लड़ा? अपनी ज़ात के लिए लड़ा, अपनी ख़ानदान के लिए लड़ा? नहीं, मजलिस ने मुकदमा जीता। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमान ने हुकूमत से उनके नाजायज़ कब्ज़े का किराया हासिल किया। किराया हासिल करके शाम में मलगियाँ मजलिस ने बनवाई और उसके बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी इस दुनिया से चले गए। उनका ख्वाब था कि मैं कुछ करूं मुसलमानों के लिए तालीम के मैदान में। वेंगल राव चीफ मिनिस्टर थे, सालार ने परमिशन लिया और यहाँ पर इस वसी ग्राउंड में एक ITI सालार ने शुरू किया था। ITI से मजलिस का सफ़र शुरू हुआ। मजलिस का सफ़र सिर्फ नाडेल्ला भास्कर राव से नहीं शुरू हुआ प्यारे। मजलिस ने नीलम संजीवा रेड्डी से देखकर कई चीफ मिनिस्टर को देखा और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। ये मजलिस का काम है। लोग बोलते हैं मजलिस के लोग तकरीर करते हैं। अरे तकरीर करना भी बच्चों का खेल नहीं है, तकरीर करना भी एक फ़न है, एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। हाँ, झूठ बोलना वो तुम्हारी फितरतों में है, तुम झूठी बोलोगे, तुम नफ़रत को आम करोगे। अरे तुम अपना ज़मीर किसी के पास गिरवी रखे हो। ये मजलिस जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग आज आप देख रहे हैं, मैं इन तुलबा और तालिबात को बता रहा हूँ, देखो ये जो बिल्डिंगें हैं तुम इसके मालिक हो। वो इस हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तुम उसके मालिक हो। ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ये कौम की अमानत है। मैं मर जाऊंगा, हम तमाम मर जाएंगे, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इदारों को जिंदा रखना, तुम दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद रहना। अरे मैं इस दुनिया में आया हूं तो मैं ज़रूर जाऊंगा इस दुनिया से, मैं इस ज़मीन में जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दोबारा हमको उठाएगा। जब क़यामत का ऐलान होगा तो हम तमाम अपनी कब्रों से उठेंगे और हर कोई अपने अपने अमाल का जवाब देगा। अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, अगर कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा मानना है। मगर ये इमारतें, ये दारुस्सलाम, ये तमाम चीज़ें कब आबाद रहेंगी? क्या जज्बाती तकारीर से आबाद रहेंगी? नहीं, आपके इत्तेहाद से आबाद रहेंगी, आपके सियासी शऊर से आबाद रहेंगी, आपके मुत्तहदा वोट के इस्तेमाल से आबाद रहेंगी। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मैं इन तुलबा और तालिबात को रास आपसे मुखातिब होकर आपसे कह रहा हूँ, खूब पढ़ो। ख़ास तौर से मेरी इन बेटियों से कह रहा हूँ कि तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे एक के पढ़ने से
ना सिर्फ आपके घर में एक चिराग रोशन होगा इल्म का, बल्कि अगर कोई हमारी बेटी तालीम याफ्ता हो जाएगी तो कल वो किसी की बीवी बनेगी इंशाअल्लाह ताला, एक नेक आदमी की, कल वो की माँ बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और जब वो माँ तुम बनोगे तो तुम अपनी औलाद को इल्म के जेवर से आरास्ता करोगे, तुम उनको इल्म की अहमियत को समझाओगे। तो इस मुल्क में हमारे वतन अजीज़ में मुसलमानों को अगर इंसाफ चाहिए, मुसलमानों को ये नाइंसाफ़ी का खात्मा अगर आप चाहते हैं, मुसलमान अगर चाहता है कि उसकी इबादत गाहों की हिफाजत हो, मुसलमान ये चाहता है कि उससे हम हुकूमतों से अपनी बात को मनवा सकें, तो याद रखो आपको तालीम याफ्ता होना पड़ेगा, आपको अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी मजलिस को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने जहन में रखिए और इंशाअल्लाह ताला ये आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ऑल इन वन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है 8,000 पूरे तेलंगाना में, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप तमाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला SSC में आला नंबरात और दर्जात के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बच्चियों के वालिदैन खुदा के लिए इनको पढ़ाओ। यकीनन मैं भी एक बाप हूँ, अल्लाह ने मुझे भी बेटियां दी हैं, मेरे पर भी जिम्मेदारी है कि मैं उनको तालीम याफ्ता बनाओ और फिर उनको अच्छे और नेक घराने में शादी कराओ, मगर अपनी बेटियों को पढ़ाओ। याद रखो जो अपनी बेटियों को जितना ज़्यादा आप पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका और उन बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं अब जल्दी से जल्दी इनकी शादी कर देने का है, अरे अगर कोई बच्ची पढ़ने के लिए तैयार है तो खुदा के लिए पढ़ाओ। अगर तुम नहीं पढ़ा सकते तो आओ मेरे पास, बात करो मुझसे, बताओ, इंशाअल्लाह ताला मुझसे और मजलिस से जो हो सकेगा हम पूरा करेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि मुसलमान के गरीब बच्चे और बच्चियां तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हों, ख़ास तौर से हमारी बेटियां खूब पढ़ें। मैं बता रहा हूँ मेरी बेटियों, याद रखो, अगर तुम पढ़ने के लिए तैयार हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार था, अल्लाह मदद करेगा। मैं बता रहा हूँ मुसलमान बच्चे और बच्चियों को कि आप ख्वाब देखना शुरू करो, ऊंचे ख्वाब देखो ख्वाब ये देखो कि तुम सबसे आला तालीम याफ्ता होगे। जब तुम तालीम याफ्ता होगे तो दीन तुमको समझ में आएगा, जब दीन समझ में आएगा तो तुम दीन पर अमल कर सकोगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होगी। अरे दीन इस्लाम में तौहीद को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या जाहिल तौहीद को समझ पाएगा? नहीं समझेगा। पढ़े लिखे लोग ही तौहीद के पैगाम को समझेंगे। कुरान का मैसेज क्या है उसको कौन समझेगा? तालीम याफ्ता समझेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कौन समझेगा? अगर आप इल्म हासिल करेंगे, उलमाओं की महफिल में बैठेंगे, तो ये सब चीज़ें हम इन पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल मकसद एक ही है कि आप ताकतवर बने, आप कामयाब हों दीन और दुनिया में, ताकि आप हमारा मुस्तकबिल है। और जब आप मुस्तकबिल आपका होगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करें, आपको ताकतवर बनाएं।